कोरोना वायरस के मुश्किल समय में आपने देश को लॉकडाउन में जाते हुए तो सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी रिश्तों को लॉकडाउन में जाते हुए सुना है? भारत के साथ फिलहाल ऐसा ही हो रहा है। भारत के 3 पड़ोसी देश चीन, पाकिस्तान और नेपाल के साथ भारत के रिश्ते लॉकडाउन में चले गए हैं। ये सब तब हो रहा है जब भारत में कोरोना वायरस की चुनौती हर दिन बढ़ती जा रही है। संक्रमित लोगों की संख्या के मामले में भारत दुनिया के देशों की सूची में चौथे नंबर पर पहुंच गया है। लेकिन भारत के लिए सिर्फ कोरोना वायरस ही चुनौती नहीं है, बल्कि 3 अलग अलग मोर्चों पर पाकिस्तान, चीन और नेपाल से निपटना भी भारत के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। पहले आप एक नक्शे के ज़रिए ये समझिए कि भारत इस समय अपने पड़ोसियों के साथ कहां-कहां उलझा है। लद्दाख में भारत और चीन के बीच सीमा विवाद अब तक पूरी तरह से नहीं सुलझा है। पाकिस्तान कश्मीर के कई इलाकों पर लगातार गोलीबारी कर रहा है और अब नेपाल के साथ भी भारत के रिश्ते में दरार बढ़ रही है। नेपाल और बिहार के बॉर्डर पर नेपाल के बॉर्डर गार्ड फोर्स द्वारा भारत के एक नागरिक की हत्या कर दी गई है, जबकि भारत के 4 नागरिक इसमें घायल भी हुए हैं। कहा जा रहा है कि नेपाल की पुलिस भारत के एक नागरिक को अपने साथ भी ले गई है। नक्शे पर भारत की चुनौतियां समझने के बाद अब आप कुछ तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें कश्मीर के बारामूला की है, जहां पाकिस्तान ने उरी सेक्टर के 4 गांवों पर गोलीबारी की है। पाकिस्तान की इस हरकत का जवाब भारत की सेना ने भी दिया है और कहा जा रहा है कि जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ है। दूसरी तस्वीर नेपाल के पैरामिलिट्री फोर्स द्वारा चलाई गई है। पैरामिलिट्री फोर्स द्वारा चलाई गई गोली से घायल हुए भारतीय नागरिक इन तस्वीरों में देखकर कहा जा सकता है कि भारत सीमा पर एक साथ कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। आपको याद होगा, कुछ दिन पहले नेपाल के साथ उत्तराखंड के कुछ इलाकों को लेकर भी भारत का विवाद हुआ था। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में लिपू लेक पास के करीब भारत द्वारा बनाई गई एक सड़क पर नेपाल को ऐतराज़ जताया था। नेपाल ने इस इलाके के पास लिपू लेक, लिपियाधुरा और कालापानी इलाकों को अपना हिस्सा बताया था और इन इलाकों को अपना राजनीतिक नक्शे में भी शामिल कर लिया था। ऐसी संभावना है कि कल नेपाल के संसद का एक विशेष सत्र बुलाया जाएगा और इस सत्र में नेपाल की संसद द्वारा इस नए नक्शे को मान्यता दी जा सकती है। उधर लद्दाख के कुछ इलाकों से चीन की सेना पीछे ज़रूर हटी है, लेकिन चीन ने अभी इन इलाकों पर अपना दावा नहीं छोड़ा है। पाकिस्तान हमेशा से भारत का दुश्मन रहा है, इसलिए वह सीमा पर भारत के खिलाफ इस तरह की हरकत करता रहता है। हालांकि अब चीन पाकिस्तान को भारत के खिलाफ और अधिक आक्रामक हो जाने के लिए उकसा रहा है और नेपाल के साथ भारत के रिश्ते में आई दरार भी चीन की ही सोची समझी चाल है।